ऋषि दयानंद ने समझाया, 5 यज्ञों का करना। गुरुदेव दयानंद ने समझाया, हमें 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। ओ बोलिए साहब। ऋषि दयानंद ने समझाया, 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने समझाया, 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। और सबसे पहला यज्ञ क्या है, ध्यान देना जरा। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम, करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवानी। ब्रह्म यज्ञ है प्रथम, करो मिल सब प्राणी, जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवाणी। जिससे होगी शुद्ध हमारी मनवानी। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमरीका रोम। प्रभु का मुख्य नाम है ओम, क्या भारत अमरीका रोम। और सब में रमा हुआ है ईश्वर ध्यान हमेशा धरना। ऋषि दयानंद ने समझाया, 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। सबसे पहला यज्ञ बताया कौन सा जी, कौन सा यज्ञ है? अच्छा समझ में आ रहा है? किस किस को समझ में आ रहा है? मैं फारसी में नहीं बोल रहा हूं, उसी भाषा में बोल रहा हूं जिसमें हम सब चर्चा करते हैं। सबसे पहला यज्ञ बताया ब्रह्म यज्ञ। ये ब्रह्म यज्ञ क्या है? सूर्य उदय से पहले। कब? सूर्य उदय से पहले एकांत स्थान में स्नान आदि शौच आदि कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के क्या करें? ईश्वर का ध्यान करें। किसका ध्यान करें? ईश्वर का ध्यान करें। किस नाम से करें? राधा राधा नाम से करें। और किससे करें? जिनेंद्र नाम से करें या फिर कृष्ण जी के नाम से करें? वैसे आजकल तो ट्रेंड चल पड़ा है राधा राधा का। तो क्या राधा का नाम जपने से मुक्ति हो जाएगी? क्या ईश्वर में ध्यान लग जाएगा? ऐसा बहुत से लोग कहते हैं, लेकिन जब चिंतन करते हैं तो पता चलता है वो केवल कहते, उन्होंने पढ़ाया, चिंतन नहीं किया है। ये जितने भी लोग हैं, वैसे राधा को तो कोई कृष्ण के साथ में चित्रण ही नहीं है, लेकिन फिर भी मान लो राधा नाम की कोई महिला हुई होगी तो पता चला सब एक ईश्वर की उपासना करते थे, ईश्वर के भक्त थे। लेकिन ईश्वर, आप कहोगे कैसे, हम तो नहीं मानते। वो मत मानो, लेकिन चिंतन कर लो। क्या आपने श्री राम का चित्र ऐसे देखा होगा तो उनके हाथ पर क्या लिखा हुआ है? ओम बोलते जाओ। दुर्गा के हाथ पर क्या लिखा है? गणेश जी के हाथ पर क्या लिखा है? हनुमान जी के हाथ पर। ये जितने भी हैं सब बताते हैं हमको ओम की भक्ति करनी चाहिए, उस ईश्वर की जो सब जगह रहता है और जिसका मुख्य नाम ओम है। क्या है? तो लोग कहते जी दयानंद ने कही इसलिए नहीं मानेंगे। अरे राम की कृष्ण की तो मान लो, लेकिन ना इन्होंने राम की ना कृष्ण की मानी, हमने तो मन मानी मानी, जो मन में आया वो मानी। और ईश्वर के नाम पर न जाने कैसे कैसे नाम लोगों को जपने शुरू करा दिए आजकल के धर्म के ठेकेदारों ने। लेकिन आप हनुमान को भी देखोगे, जिस समय ऋषिमुख पर्वत पर जाते हैं कौन लोग? राम और लक्ष्मण। तो ये कौन है? ये जांचने के लिए किसी को भेजना है तो सुग्रीव कहते हैं हनुमान हम सब में बुद्धिमान है, विद्वान है, बलवान है, ज्ञानवान है, व्याकरण के सूर्य हैं, वेदों के जानकार हैं,
चलो उनसे कहते हैं, वही जानकारी निकालेंगे ये दोनों युवक हैं कौन। तो जब जाकर वो देखते हैं हनुमान को, तो हनुमान पत्थर की शिला पर बैठे हुए हैं और एक उच्चारण कर रहे हैं। किसका? राम का कर रहे थे क्या? किसका कर रहे थे? ओम। ओम का उच्चारण कर रहे हैं हनुमान। अच्छा, अगर राम ही ईश्वर होते तो हनुमान भी राम का ही उच्चारण करते। आजकल तो ऐसा ही दिखा रहे हैं। आजकल का हनुमान पैदा होता है टेलीविजन में तो होते ही राम राम करने लगता है, जबकि ऋषिमुख पर्वत से पहले राम और हनुमान की कहीं भेंट भी नहीं हुई थी, वहीं मिले सबसे पहले। लेकिन मैं निवेदन आपसे करने लगा हूं, जितने भी हमारे महापुरुष हैं ये ओम का जाप करने के लिए कह रहे हैं। इसलिए निवेदन है आप सबसे, जब ईश्वर की भक्ति करनी हो तो प्रातः काल उठो और शाम के समय, दोनों समय क्या जाप करना है? ओम का। कब करना है? सुख में करना है कि दुख में करना है? हम तो दुख में करते हैं। आपने सुना होगा, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। अरे जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। लेकिन हम भगवान को याद ही तब करते हैं जब सब कुछ मटिया मेट होने वाला होता है। फिर पाछे पछताए क्या होत, जब चिड़िया चुग गई। इसलिए आपको ना पछताना पड़े तो मेरे साथ मिलकर के बोलिए, जब दुखों से घबरा कर, जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल। एक सुर में बोलना मिल करके, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम। क्या बात है? जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो डामाडोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल भैया ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। और ध्यान रखना, क्या? नजर बचा कर जग से पापों से खेल रहा है, नजर बचा कर जग से पापों से खेल रहा है। कोई देखे या ना देखे वो मालिक देख रहा है, कोई देखे या ना देखे वो मालिक देख रहा है। अंधकार में भटक रहा है, अंधकार में भटक रहा है। तू अंधकार में भटक रहा, अब ज्ञान की आंखें खोल। ज्ञान की आंख कौन सी है? तीसरी आंख। शिवजी महाराज को देखा ना, तीसरी आंख यहाँ लगी हुई है। आप में से भी है किसी की? अरे होगी, बालों में छुपा रखी होगी। नहीं है किसी की भी आंख? तो शिवजी महाराज का कैसे निकल गया यहाँ पर तीसरी आंख? तीसरी आंख यही होती है। वो कौन सी होती है? ज्ञान की आंख होती है। उन्होंने ऐसे ही बना दी साफ साफ, इसको कहते हैं लकीर के फकीर। अरे यहाँ आंख बनी हुई नहीं है, लेकिन यहाँ भी एक आंख होती है जिसको मस्तिष्क की आंख कहते हैं। इसीलिए कहा है, अंधकार में भटक रहा तू ज्ञान की आंखें खोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। ध्यान लगा ले प्रभु से, ध्यान लगा ले, लगा ले, लगा ले, ध्यान लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार। ध्यान लगा ले प्रभु से तेरा हो जाए उद्धार। कर मानुष यही चाहता है तू कर ले पर उपकार। कर मानुष यही चाहता है तू कर ले पर उपकार। दीप सत्य का सदा जलाना, जलाना, सदा जलाना, दीप सत्य का सदा जलाना, बोल ये अनमोल। और ये YouTube पर भी सुन रहे हैं सब। पंडित अजय आर्य नाम से जो चैनल है इसको शूट कर रहे हैं लोग। यहाँ जाकर आपको ये सब भजन मिल जाएंगे।
तो आप भी बोलो भाई साहब, और आप भी मिलकर के बोलो एक साथ, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। क्यों आया है जग में, जग में, ओ जग में क्यों आया जग में, क्यों आया है जग में, तू इसका कर ले ध्यान। क्यों आया है जग में, तू इसका कर ले ध्यान। और पछताएगा पगले तन से जब निकलेंगे प्राण। पछताएगा पगले तन से जब निकलेंगे प्राण। ओम नाम का जग में, जग में ओम नाम का जग में नहीं लगता कोई मोह। आवाज आनी चाहिए आपकी मिलकर, तो आप भी बोलो अच्छे से, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। व्याकुल मन का जिसने, व्याकुल मन का जिसने है दूर किया अंधियारा। व्याकुल मन का जिसने है दूर किया अंधियारा। जिसकी एक किरण से ये चमक उठा जग सारा। अरे जिसकी एक किरण से ये चमक उठा जग सारा। अबे राम ले ओम नाम, ओम नाम, ओम नाम, ओम नाम, ओम नाम। अबे राम ले ओम नाम, तू इधर उधर मत डोल। और अब ताली के साथ साथ मुंह भी खोलो और मिलकर के बोलो, तोलो फिर बोलो, कैसे, ओम ओम बोल, ओम बोल प्राणी। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। ओम ओम बोल। जब दुखों से घबरा कर तेरा मन हो टमाटो, ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल प्राणी। ओम ओम बोल, ओम ओम बोल। महर्षि कहते हैं ये प्रथम यज्ञ है जिसको ब्रह्म यज्ञ बोलते हैं। हम सबको प्रातः और सायं, जैसा आचार्य जी बता रहे थे, 1 मिनट से शुरू करें, फिर 10 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, जितना आप बैठ सकते हैं उतना बैठे, लेकिन बैठें जरूर। और जब बैठोगे ना तो शांति का अनुभव होगा। आप कहोगे कैसे? अच्छा बताओ, आप कोई चीज भूल जाओ और आपस में झगड़ा कर रहे हो, मेरी चीज यहीं रखी थी, मिल नहीं रही है, कहाँ गई? गुस्से में सब आग बबूला हो रहे हो, तो घर के लोग बड़े बूढ़े क्या कहते हैं? पहले शांत हो जाओ। क्या कहते हैं? थोड़ा चुप हो जाओ। शांत होगे तो ही दिमाग काम करेगा, गुस्से में दिमाग काम थोड़ी ना करता है। अब शांत हो गए, शांत होते याद आया क्या ढूंढ रहे थे? बोले चश्मा। तो बोले जो सर पर लगा हुआ ऐसे क्या कहते हैं? अरे मैं तो भूल ही गया, इसीलिए तो कह रहे थे शांति से सोचो। तो शांति आपको मिलेगी, लेकिन कब? जब बैठना प्रारंभ करोगे और एक ही नाम जपोगे। कौन सा? बोलो, ओम नाम जपोगे। ये प्रथम यज्ञ है। दूसरा यज्ञ बताते हैं, देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। ओ चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। देव यज्ञ तो श्रेष्ठ कर्म कहलाता है, चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। चींटी से हाथी तक सुख पहुंचाता है। न गूंजे स्वाह से जहां आसमान, घर रहता शमशान समान।
विद्वानों का हर समय पाप से बचना। ओ गुरुदेव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना, दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा आता है जिसको देव यज्ञ बोलते हैं, जिसको हवन, जिसको अग्निहोत्र भी बोलते हैं, यज्ञ बोलते हैं। ये कौन सा है? जो अभी आपने किया है। क्या किया जी आपने? यज्ञ किया है। देखो बहुत ज्यादा ना कहते हुए एक चिंतन मैं आपके बीच में रखने लगा हूं। आप में से ऐसे कितने लोग हैं, सावधानी से जरा उत्तर देना, जो मंदिर जाते हैं, शिव जी महाराज के, राम कृष्ण इत्यादि को अपना आदर्श मानते हैं, उनकी मूर्ति पर जल दूध इत्यादि चढ़ाते हैं। ऐसे कुछ व्यक्ति हैं या नहीं जो मंदिर जाते हैं? देखो किसी को कोई यहाँ पर खींचा नहीं जाएगा, केवल हम चर्चा कर रहे हैं आपस में, और किसी की भावना को ठेस पहुंचाना लेश मात्र भी हमारा अभिप्राय नहीं है। बस थोड़ा सा चिंतन तो करना चाहिए नहीं, क्यों जी? अच्छा ऐसे हैं जो मंदिर जाते हैं कुछ, ईमानदारी से एक बार हाथ उठाओ। जो सच में हाथ उठाएगा ना वो बहुत अच्छा आदमी है, और जो हाथ नहीं उठाएगा समझो गड़बड़ झाला कर रहे हैं। ठीक है, हाथ नीचे कर लीजिए, धन्यवाद। अब आप एक चिंतन करना, जो मंदिर जाते हैं निश्चय ही वो व्यक्ति बड़े धार्मिक और बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, धार्मिक हैं, लेकिन जो वो कर रहे हैं बस उस पर थोड़ा चिंतन करना। मानना वो जो आपकी आत्मा कहे, लेकिन एक बार सुनकर चिंतन जरूर करना, क्योंकि आत्मा कभी किसी की झूठ नहीं बोलती। हम जाते हैं मंदिर में दूध जल प्रसाद इत्यादि चढ़ाने के लिए। मुझे एक बात बताइए, चढ़ना ऊपर को कहते हैं कि नीचे को कहते हैं? देखो आनंद आएगा, बुद्धि के तार खुल जाएंगे। सोचो, चढ़ना ऊपर को कहते हैं कि नीचे को? अरे बोलो, आचार्य जी कहते ना, बोलो जल्दी से। ऊपर को चढ़ना ऊपर को कहते हैं, और गिरना नीचे को कहते हैं। अगर आपको अपने मकान की जो छत है उस पर टंकी रखी, उसमें पानी भरना है, तो या तो बाल्टी से लेकर ऊपर चढ़ोगे या मोटर चलाकर पाइप से चढ़ाना पड़ेगा, ठीक। और यदि गिराना है, टोंटी खोलो, नीचे बैठ जाओ, धारा डल जाएगा अपने आप। तो वो चढ़ रहा है कि गिर रहा है? आपका बच्चा टोंटी के नीचे बैठा और पानी ऊपर से खोल दिया, तो उसके ऊपर क्या हो रहा है? वो, अरे कोई भी बता देगा, बच्चे बताएंगे क्या हो रहा है, वो गिर रहा है। अब आप चिंतन करना। हमने पूछा क्या करने जा रहे हो? बोले देवताओं को प्रसाद चढ़ाने। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन देवताओं को प्रसाद कैसे चढ़ा रहे हैं, इस विधि पर जरा चिंतन करेंगे। मंदिर में गए, दूध लिया, जल लिया, प्रसाद लिया और ऊपर से चढ़ाया। सच बोलो, चढ़ा कि गिरा? देखो ईमानदारी से बोलना, झूठ बोलोगे तो पाप लगेगा। सांच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। जाके हृदय सांच है ताके हृदय, तो बोलो वो चढ़ रहा है कि गिर रहा है? क्या हो रहा है? वो तो गिर रहा है। आप कहोगे फिर हमने 10 साल 20 साल 50 साल दूध जल चढ़ाकर भक्ति की, पूजा की, सब बेकार गई क्या? मैं नहीं कहूंगा, आप कहो कैसी गई। मैं कहूंगा तो बोले कि फिर ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो चढ़ा नहीं साहब, वो तो गिर गया, और गिर करके या तो पीछे नाली के द्वारा दूसरी जगह चला गया, या कुत्ते ने ले लिया, या किसी और ने ले लिया, लेकिन आपके देवता तक चढ़ानी है, पक्की गारंटी है, क्योंकि वो तो गिर गया है। फिर वो कौन सी विधि है जिस विधि से दूध प्रसाद अच्छी अच्छी चीजें देवताओं को चढ़ाई जाती हैं? कहो तो अभी बता दूं, नहीं तो जब अगली बार आऊंगा तब बता दूंगा। अभी बताऊं कि अगली बार? अभी क्यों उमेश जी, हमारी भी सुन लिया करो। अब कमजोर आदमी तो आप सुनोगे नहीं, मतलब आप बहुत थोड़े हट्टे कट्टे हो, हम छोटे से आदमी हैं, तो आप ऐसा लग रहा है कि सुनोगे नहीं। देखो ध्यान से सुनो, मैं आप सभी के सामने निवेदन कर रहा था, वो चढ़ता नहीं है, वो तो गिरता है। आपकी इच्छा है, बताओ वो कौन सी विधि है जिससे समस्त देवताओं को प्रसाद चढ़ाया जा सकता है? तो विधि मेरी बताई भी नहीं है, हाँ मैं उसको फॉलो करता हूँ। वो विधि तो स्वयं ईश्वर ने वेदों के अंदर बताई है, और उसी विधि के द्वारा श्री राम, बोलो कौन? श्री राम बोलते रहो, श्री कृष्ण, बजरंगबली हनुमान,
ऋषि दान इत्यादि महापुरुष देवताओं को प्रसाद चढ़ाते थे। वो कौन सी विधि है? वो ये यज्ञ की विधि है। किसकी? एक ने कहा जी कैसे चढ़ेगा? मैंने कहा देखो ऐसे चढ़ेगा, आपने छुआरे बादाम मुनक्का किशमिश काजू घी इत्यादि मिला करके और सामग्री तैयार की और वेद मंत्र बोल करके हवन कुंड में अग्नि में चढ़ाया। तो ये तुरंत बोले वहां भी कहाँ चढ़ा, वहां भी तो गिरा। मैंने कहा गिरा पर भाई साहब थोड़ा धैर्य तो रखो, गिरा तो पर कहाँ गिरा? अग्निर्वई देवानाम मुखम, अग्नि के मुख में गिरा। ताली तो बजा दो कम से कम इस बात पर। क्या कह रहे हैं? अग्नि देवता को चढ़ाया, उनके मुख में गिरा, अग्नि ने उसको खाया और इतने बारीक बारीक टुकड़ों में तोड़ करके हमको वापस दिया। क्या किया? क्योंकि देवता क्या करते हैं? देते हैं। तो अग्नि ने उसको लिया और लेते ही शुद्ध होकर के अग्नि ऊपर को चढ़ चली। जब हवन हो रहा था तो अग्नि नीचे गिर रही थी कि ऊपर चढ़ रही थी? बोलो, जोर से बोलो। तो अग्नि देवता को चढ़ गया। अब आचार्य जी ने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया, अग्नि ने खुद लिया, लेकिन क्योंकि देवता केवल अपने पास नहीं रखते, उन्होंने वायु देवता को बोला आ जाओ भाई आ जाओ, पुनहाना में बहुत अच्छा प्रसाद चढ़ाया जा रहा है, आप भी खाओ। अब वायु देवता भी आए, इन्होंने भी जब उसको लिया, उस प्रसाद को ग्रहण किया अग्नि से, तो ये भी शुद्ध हो गई और हल्की हो गई। जो ज्ञानवान हो जाता है, जिसका फल लग जाता है, वो हल्का हो जाता है। और फल लगने पर भी जो भारी हो रहा है, ज्ञान का फलाने पर भी जो भारी हो रहा है, तो उसके ज्ञान का कोई फायदा नहीं, भारी हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ वायु देवता को मिला तो मिलते ही वो हल्की होकर वो भी ऊपर को, अरे बोलो कहाँ चढ़ी? ऊपर चढ़ चली। अब ये द्युलोक में अंतरिक्ष में पहुंच गए। जो ऊपर चढ़े हुए थे उनको भी मिला, जो जल था वहां उसको भी मिला। और जब जल शुद्ध हुआ तो वर्षा के रूप में वो भी नीचे। एक बोला अब तो गिरा कम से कम। अरे मैं ताली नहीं बजा रहा हूँ, उसकी बात बता रहा हूँ। तुम्हें भी ये नहीं पता कहाँ ताली बजानी कहाँ नहीं, पूरे आनंद में बह जाते हो। वायु देवता को चढ़ करके जब जल देवता को चढ़ा, वो नीचे गिरा तो कहाँ गिरा? अब धरती के मुख में गिरा। किसके? और जो धरती सूख गई थी, फट गई थी, दरार आ गई थी, उसमें जब वो जल गिरा ना शुद्ध, तो जल मिलते ही धरती कैसी हो गई? आनंदित हो गई, गीली हो गई। और उसने अपने पास नहीं रखा उस प्रसाद को, उसके धरती के गर्भ में जो बीज पड़े हुए थे, अन्न औषधि इत्यादि के थे, फल फूल के, उसने उनको दे दिया, लो जी तुम भी लो। उसने भी क्या किया? दिया। और जब उनको मिला तो वो भी धरती का पेट पाड़ करके वो वृक्ष, वो अन्न औषधि फल फूल के जो बीज थे ना, धरती को पेट पाड़ करके ऊपर को, बोलो जल्दी से, अरे बोलो, ऊपर को चढ़ चले। चढ़ गया। अब जो इंसान भूखा हो गया था, सूखा सा, मरा सा, गिरा सा हो गया था, कैसा? गिरा सा हो गया था, इसने उस अन्न को लिया, उसको खाने योग्य बनाया, और जैसे जब खाया तो जो गिरा सा हो गया था उसके मुंह में जाते ही उसमें ऊर्जा आई, ताकत आई, और वो भी ऊपर को, अरे अब तो बोल दो, वो भी चढ़ चला। आनंद आया हो तो जोर से बजाओ एक साथ। अच्छा बताओ, अब आज के बाद अगर आपको प्रसाद चढ़ाना हो तो कैसे चढ़ाओगे? समझ में नहीं आई बात? चलो भाई भजन सुनो करो। जब समझ में नहीं आई तो क्या बताना? आ गई तो कैसे चढ़ाओगे? बोलो, जैसे आपकी मर्जी वैसे चढ़ाइयो। अब हमने का ठेका ले लिया आगे का भी, हमने बता दिया आपको भाई यज्ञ के द्वारा चढ़ेगा। रामकृष्ण हनुमान साहब ऐसे ही चढ़ाते थे, और आप फिर भी नहीं चढ़ाओगे तो आपकी मर्जी। लेकिन आत्मा कभी झूठ नहीं बोलती। और थोड़ा थोड़ा एकदम तो नहीं कर पाओगे, लेकिन कैसे करो भाई? थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, मिलकर सुबह शाम संध्या हवन कर लो, सुबह शाम संध्या हवन कर लो। थोड़ा 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 प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। वातावरण में जितनी गंदगी फैलाओगे,
दुखी पाओगे। इसीलिए शुद्ध पवन कर लो, इसीलिए शुद्ध पवन कर लो। शुद्ध जग का बोलो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। अभी आप यज्ञ कर रहे थे तो एक मंत्र बोल रहे थे, कौन सा था उमेश जी? विश्वानि देव सवितर दुरितानि परात्वा यत् भद्रम तन्नास्वा। हे ईश्वर, हमारे अंदर से समस्त बुराइयों को, दुर्गुण दुर्व्यसन दुखों को हमसे दूर कर दो। पश्चात अच्छे अच्छे गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ हमारे अंदर भर दीजिए। ये ज्ञान सबके अंदर है, कुत्ते के भी अंदर है। किसके? नहीं तो देखो, जब कुत्ता बैठता है कहीं तो अपनी पूंछ हिला करके क्या कर रहा है? समय बता दिया करो पहले। अब आप एक भजन बोलते फिर दो फिर तीन, समय दो मुझे, फिर वैसे ही विषय रखूंगा, और समय नहीं होगा तो फिर एक एक भजन होता रहेगा। ये ज्ञान बताता है हमें पहले गंदगी को, बुराइयों को दूर करना है, जैसे माताएं करती हैं। माताएं कैसे करती हैं? झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए, झाड़ू पोछे द्वारा घर की गंदगी मिटाइए। शुद्ध की सामग्री द्वारा हवन रचाइए, शुद्ध की सामग्री द्वारा हवन रचाइए। शुद्ध यज से औषधि भवन कर लो, अपने शुद्ध यज से औषधि भवन कर लो। थोड़ा थोड़ा बोलो माता जी, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। और जब ऐसा बार बार करोगे, लगातार करोगे तो क्या होगा? करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। कैसे? यज्ञ करते करते जब यज्ञ में हो जाओगे, यज्ञ करते करते जब यज्ञ में हो जाओगे। सुख में न भूलोगे, न दुख में घबराओगे, सुख में न भूलोगे, न दुख में घबराओगे। और जो मैंने अभी बताया था, देने की भावना, किसकी? देने की भावना। इदन मम का मन में मनन कर लो, इदन मम का मन में मनन कर लो, शुद्ध जग का पर्यावरण कर लो। दिव्य गुणों का, दिव्य गुणों का, दिव्य गुणों का, दिव्य गुणों का, दिव्य गुणों का जो भी दान कर पाएगा, दिव्य गुणों का जो भी दान कर पाएगा। सभी प्राणियों में वही देवता कहलाएगा, सभी प्राणियों में वो ही देवता कहलाएगा। दिव्य गुणों का जो भी दान कर पाएगा, सभी प्राणियों में वही देवता कहलाएगा। नरेश दत्त उसी का चयन कर लो, नरेश दत्त उसी का चयन कर लो। और आनंदित होकर के बोलिए एक साथ, थोड़ा थोड़ा बोलो, थोड़ा थोड़ा एक साथ, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। सुबह शाम संध्या हवन कर लो माता, सुबह शाम संध्या हवन कर लो। थोड़ा 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 प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो, थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर लो। वेद में आया
33 कोटि अर्थात 33 प्रकार के देवी देवता होते हैं, लेकिन कुछ ने कहा नहीं जी 33 करोड़ होते हैं। अब इसका क्या नुकसान हुआ? एक बहन गई पंडित जी के पास, मैं पंडित जी देख रहा मेरे हाथ में, मेरी लकीरों में, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। आप में से भी दिखा देंगे बहुत से, मेरे भाग्य में क्या लिखा है। तो उसने हाथ पकड़ा, मुझे भी दिखाते हैं, पंडित जी आप भी देखो इसमें क्या है। मैंने कहा इसमें खाल है, मांस है, हड्डी है, खून है। बोले नहीं इसमें नसीब भी होता है। लगता वो वाले पंडित जी नहीं हो, मखौन से वाले। बोले जो रेखा देख करके बता देते तुम्हारे नसीब में क्या है। मैंने कहा अच्छा हाथों की रेखाओं में नसीब होता है? बोले हाँ। तो मैंने फिर उनको कहा अरे इन हाथों की रेखाओं में नसीब ढूंढने वालों, ध्यान देना, हाथों की रेखाओं में नसीब ढूंढने वालों, नसीब तो उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। समझ में आ रही है ना बात? लेकिन ये इस बात को नहीं समझे। जिनके हाथ नहीं है क्या वो सुख दुख नहीं भोगते? जीवन में भोगते हैं। तो दूसरा यज्ञ है कौन सा जी? देव यज्ञ भी तो दूसरा ही शुरू हुआ। तीसरा चौथा कहूंगा तो समय निकल जाएगा, लेकिन आओ केवल बस नाम नाम सुन लो, फिर कभी पूरा आप सुनना। मैं निवेदन आपसे कर रहा था, तीसरा यज्ञ बताते हैं कौन सा। यज्ञ तीसरा माता पिता की है सेवा, बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। ओ बड़ों की सेवा में ही मिलती है मेवा। है बड़ों की सेवा से ही मिलती है मेवा। कर दे सब जीते जी अर्पण, न कर मरने पे श्राद्ध तर्पण। कर दे सब जीते जी अर्पण, न कर मरने पे श्राद्ध तर्पण। भूखे पेट कर बाप मरा, मुश्किल है श्राद्ध से तरना। ओ इसलिए अगर श्राद्ध करना है, श्राद्ध चल रहे हैं, अब क्या चल रहे हो उमेश जी? अब श्राद्ध चल रहे हैं, कब्बों को खिला रहे हैं। अब श्राद्ध पे मैं आपको सुनाऊं तो फिर समय निकल जाएगा, इसलिए फिर ही सुनाऊंगा मैं। ये तो कह रही सुनाओ जाओ, हम तो घर का ठल्ली हैं, बहू आई गई, ऐसे नहीं चलेगा। और दूसरे की भी सोचो। श्राद्ध क्या है? जीवित माता पिता की सेवा करो, शुश्रूषा करो। मरने के बाद नहीं, जीते जी तो दंगा मदंगा, मरे पीछे पहुंचाए गंगा। फिर कैसे होगा तुम्हारा मन चंगा? इससे तो बढ़ेगा और ज्यादा झगड़ा फसाद और दंगा। इसलिए क्या करो? जीते जी सेवा करो, ये माता पिता की सेवा तीसरा यज्ञ कहलाता है। और चौथा कौन सा है? जाने अनजाने में जितने जीव मरे, उनके प्रायश्चित के लिए यज्ञ बलिवेश करे। उनके प्रायश्चित के लिए यज्ञ बलिवेश करे। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया का लेकर। 10 आहुति भात की देकर, मन में भाव दया का लेकर। दया धर्म का मूल बताया, अभिमान मत करना। ओ चौथा यज्ञ कौन सा है जी? चींटी है, कौवा है, कुत्ता है, बिल्ली है, भिखारी है, इन सब के लिए भाग निकालना भोजन का। क्या निकालना? ये क्या कहलाता है? बलिवैश्व देव यज्ञ कहलाता है। लेकिन हमने ये तो करना छोड़ दिया, हमने ये करना छोड़ दिया। पहली माताएं होती थी, पहली रोटी बनी, ले बेटा किसी भिखारी को देगा, दूसरी ले कौवे को देगा, गाय को देगा, चींटी को देगा। तो देने की भाव आते थे। जो बच्चा चींटी को, कौवे को, भिखारी को भूखा नहीं देख सकता, क्या अपने माँ बाप को भूखा देखेगा? कभी नहीं देखेगा। लेकिन आजकल की माताएं हैं, पहली रोटी सीखी और सीखते उसे तो बाबूजी खा के जो गाय की रोटी थी, अब बाबूजी गाय जैसे हो गए, बिल्कुल शांत रहते हैं। दूसरी सीखी, वो भी खुद ही खा गए। कहते हैं लास्ट की तीसरी, वैसे लोगों की अपनी इच्छा है, बोले कुत्ते की रोटी, उसे भी खा गए। तो घर में कहीं कुत्तों की तरह झगड़े भी हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं? और अगर कुत्ता आ जाए तो क्या करती है माता जी ने? डंडा दे दिया, ले मार इसको। गाय आ गई तो डंडे से मार, भिखारी आ गया तो डंडे से मार। अब इसके हाथ में डंडा आ गया तो माँ बाप से भी डंडे से ही बात करता है। फिर कहते जी बच्चे बिगड़ गए। बच्चे बिगड़े, तुमने बिगाड़े।
चिंतन करना इस पर। बलिवैश्य देव ये चौथा यज होता है, इस सुपरफास्ट तरीके से समेट रहा हूं इनको। वह अंतिम यज सुनो कौन सा है 5 यज्ञों में। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो। ओ गृहस्थी का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो। जो भी अतिथि घर पर आए मान करो, गृहस्थी का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो। ओ गृहस्थी का है यज्ञ 5वां ध्यान धरो। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना इन्हें यथाशक्ति से, होना मत विचलित भक्ति से। करना अच्छे काम नरेश तो बचताएगा वरना। ओ हो गुरुदेव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। ऋषि दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट हमेशा हरना। ओ हो एक साथ बोलिए। देव दयानंद ने समझाया 5 यज्ञों का करना। दीन दुखी और निर्बल जनों के कष्ट